हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कारे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम बात करने वाले दैट इज मशीन सेटअप करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का कैसा यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ बेल कर्व हम कैसा वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपका सेटअप प्रॉपर है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सो इसके लिए हम एक बेल कर्व ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे और उसका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसमें से ये भी डिराइव करने का कोशिश करेंगे कि वो बेल कर्व से हम क्या सीख सकते हैं, क्या उस पर से एक्शन ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो इनिशियली हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई द स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस इज नेसेसरी टू फॉर मशीन सेटअप इन केस ऑफ वेरिएशन इन द मशीन। सो मशीन में वेरिएशन जो आता है, यानी समझो आप कोई मशीनिंग कंपोनेंट लेते हो या कोई असेंबली कंपोनेंट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जिग्स और फीचर, और ये कोई आप स्पेशल पर्पज मशीन से पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सो देयर कैन बी वेरिएशन इन द प्रोसेस, यानी आप अगर सेट करते हो तो उसमें आपको दिखाई देता है कि कुछ वेरिएशन आता है, तो उसके हम कैसा स्टडी करेंगे, उस पर से कैसा एक्शन इनिशिएट करेंगे, उसके लिए क्या एनालिसिस टूल यूज कर सकते हैं। सो वेरिएशन के बहुत सारे रीजन है कि आपका मशीन सेटअप प्रॉपर सेंटर्ड नहीं रहेगा, यानी जो स्पेसिफिकेशन दिया है डायमेंशन स्पेसिफिकेशन, उसके लिए आपका मशीन प्रॉपर सेंटर में सेटिंग नहीं किया रहेगा, यानी जो टॉलरेंस है उसके हिसाब से आप अगर प्रॉपर सेंटरिंग करेंगे तो आपका टॉलरेंस प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर स्किल प्रॉपर नहीं रहेगा, या प्रोसेस पैरामीटर में ड्रिफ्ट रहेगा, आपके प्रोसेस पैरामीटर है उसमें वेरिएशन आता रहेगा, यानी आप उसके आपके स्पीड फीड या प्रेशर या कोई कंट्रोल्स रहेंगे, टेम्परेचर उसमें कुछ वेरिएशन रहेगा। रॉ मटेरियल में कुछ वेरिएशन रहेगा, यानी आप सिमिलर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल रहते रहेंगे तो वेरिएशन कम रहेगा, लेकिन उसमें अगर वेरिएशन रहेंगे रॉ मटेरियल में, यानी उसमें कुछ डायमेंशन वेरिएशन या उसमें कुछ क्वालिटी वेरिएशन यानी इनपुट क्वालिटी वेरिएशन रहेगा, तो मटेरियल में आउटपुट क्वालिटी के वेरिएशन आ सकता है। या आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं वो प्रॉपर नहीं रहेगा। दिस कैन बी द वेरियस रीजन कि आपका आउटपुट क्वालिटी में आप वेरिएशन ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो उसके लिए क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं, तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड अडॉप्ट करेंगे कि हम जो एक एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, एक समझो कोई मशीन कंपोनेंट रहेगा, उसका डायमेंशन मेजर करते रहेंगे और उसमें आपको वेरिएशन आता रहेगा, तो उसके लिए आप बेल कर्व कैसा यूज कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस। सो ये एग्जांपल स्टडी करने के लिए हमने कुछ ऑब्जर्वेशन के एग्जांपल लिए। एक डायमेंशंस हमने यहाँ पर 7.01 टू 7.2 ये रेंज में हमने यहाँ पर रैंडम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है। एंड देयर आर कॉलम सीरियल नंबर, ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पर से हमें एनालिसिस करने का है। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है हमको पहला इसको सॉर्ट करना पड़ेगा फॉर असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए। सो इसके लिए ये कॉलम पहला सेलेक्ट करना पड़ेगा टू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो हमने ये सिलेक्ट किया है कॉलम, ऑब्जर्वेशंस जो है ये सिलेक्ट किए हैं। बाद में डेटा मेनू पर डेटा सिलेक्ट करके सॉर्ट रेंज में सॉर्ट रेंज कॉलम बी ये सिलेक्ट करने के बाद में A to Z सिलेक्ट किया, तो ये कमांड एग्जीक्यूट किया, तो 7.01 टू 7.2 ये रेंज में ये असेंडिंग ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट किया कमांड, तो ये अरेंज हो गया हमारे जो ऑब्जर्वेशन से। देन वी हैव टू फाइंड आउट द मीन यानी एवरेज इसका फाइंड आउट करने का, ये ऑब्जर्वेशंस का एवरेज का लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू एवरेज। ये फॉर्मूला यहाँ पर टाइप किया।
सो एवरेज एंड B3 टू B27 ये रेंज देने के बाद में ये मीन आ गया 7.1104। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर फॉर्मूला दिया है STDEV B3 टू B27 ये रेंज दिया है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.052 उसके बाद में नॉर्मल डेविएशन के लिए फॉर्मूला सिलेक्ट किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन B3 टू B27 ये रेंज दिया है। उसमें फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए B3 यानी पहले ये ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, बाद में D3 दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बाद में उसके आगे फॉल्स कॉमा देके फॉल्स ये कमांड देके ब्रैकेट कंप्लीट करके ये एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सो बाद में ये फॉर्मूला रिपीट करने के लिए हम नहीं है यहाँ पर D3 सिलेक्ट करके उसको F4 की ऑपरेट करके फ्रीज किया फॉर्मूला एंड E3 सिलेक्ट करके उसको F4 कमांड देके सिलेक्ट किया। तो ये जो दो फॉर्मूला में दो कमांड है ये फ्रीज हो जाएंगे यानी ये कॉपी करने के लिए। देन हमने फॉर्मूला कॉपी किया फ्रॉम B3 टू B27 टू गेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशंस। सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशंस आ गए सबके। तो अभी हमको इसका बेल प्लॉट करने का है, बेल चार्ट। तो हमने ऑब्जर्वेशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों सिलेक्ट किए यहाँ पर। सो ये सिलेक्ट हो गया पूरा रेंज ऑब्जर्वेशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाद में इंसर्ट में जाके चार्ट में जाके स्कैटर डायग्राम प्लॉट करने का है। स्कैटर डायग्राम में ये जो स्मूथ लाइन है वो प्लॉट करने के बाद में ऐसा ग्राफ आता है। सो ये बेल शेप ग्राफ रेडी हो गया। सो ऑन एक्स एक्सिस ऑब्जर्वेशन से एंड वाई एक्सिस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस पर से हम क्या समझ सकते हैं, ये जो ग्राफ हमने ये इसका एक पीपीटी में एनालिसिस के लिए कॉपी करके लाया है। दिस इज ऑब्जर्वेशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रेंज है 7.2 to 7.2, लेकिन हमारा अगर LSL 7.01 है अपर यानी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट अगर 7.01 है ना, दिस इज हाइपोथेटिकल केस। आपने एक एग्जांपल कंसिडर किया है फॉर एनालिसिस कि इन दिस केस आपका LSL अगर 7.05 है यानी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 7.15, देन बियॉन्ड दिस LS and USL these are the out of the specification component। दूसरा चीज ये दिखाई देता है आपका स्पेसिफिकेशन सेंटर है 7.1 है लेकिन आपका प्रोसेस का सेंटर आ रहा है 7.11। दिस इज ऑफ सेंटर प्रोसेस। सो इस पर से हम ये समझ सकते हैं कि आपका जो है प्रोसेस ऑफ सेंटर है एंड बियॉन्ड स्पेसिफिकेशन आपके पार्ट्स है दिस आर द रिजेक्शन। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? इसके रीजन हो सकते हैं कि आपका प्रोसेस ऑफ सेंटर है एंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, यानी आपका प्रोसेस सेंटर में लेना पड़ेगा एंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। उसके लिए आपको आपका स्पीड फीड या आपका जो होल्डिंग डिवाइस है उसमें कुछ वेरिएशन रहेगा, या कोई जिग फिक्चर में आप लोडिंग करते रहेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा कि इट इज नॉट लोडिंग प्रॉपरली, या आपका पैरामीटर
प्रोसेस पैरामीटर में वेरिएशन रहेगा तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. सो दिस बेल शेप कैन come under your specification limit. So this is specification center value and this is actual center value. This is the off center process. So in this way you can set your process. आपका जो प्रोसेस में आपको सेटिंग किया करना रहेगा कि नया मशीन सेटअप करना है या आपका कोई प्रोसेस सेट करना रहेगा तो ये तरीके से आप बेल शेप यूज कर सकते हैं. तो उसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये मेथड यूज कर से आप इजीली आप शॉप फ्लोर पर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद एक्सेल में आप बेल कर प्लॉट करके आप प्रोसेस स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. प्रोसेस सेंटरिंग समझ सकते हैं कैसा करने का है. देन आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का स्प्रेड है वो भी समझ सकते हैं, उस पर से एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं. एंड दिस इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट यानी आपको शॉप फ्लोर पीपल के साथ कम्युनिकेट करके उस पर एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग टूडेज वीडियो ऑफ हाउ टू यूज बेलकोर फॉर द मशीन सेटअप आफ्टर सम प्रॉब्लम विद द मशीन या कोई मशीन में काम किया, मेंटेनेंस किया या नया मशीन है तो उसमें सेटअप करने के टाइम या आपका रेगुलर सेटअप रहेगा तो उसमें क्या आप कैसा कंट्रोल कर सकते हैं. तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. आपका अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. सो थैंक यू टू जॉइन माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.